हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ डी समझेंगे, यानी डी का उच्चारण। डी के उच्चारण 3 होते हैं, डा, जा और टा। तो ये बच्चों को बहुत दिक्कत पड़ती है। आमतौर पे इसका उच्चारण डा होता है, लेकिन बहुत सी जगह पे जा हो जाता है, और टा का उच्चारण तो बच्चों को मालूम ही नहीं है कि टा भी उसका उच्चारण होता है। तो हम इन तीनों को समझेंगे आज। कि आपको मालूम है कि इंग्लिश में जो 5 आपके वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसा कौन सा शब्द है जिस एक शब्द में ही 5 वॉवल्स का यूज आता है। तो वीडियो को देखते रहें। आज हम देखेंगे, उस शब्द को भी समझेंगे कि ऐसा कौन सा शब्द है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डी का उच्चारण डा। ये सामान्य नियम लिखा है। सामान्य नियम यानी सबसे ज़्यादा डी का जो उच्चारण होता है डा के रूप में ही होता है आमतौर पे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं, डॉग, डॉल, डक, ड्रम, डॉक्टर, डियर, डेस्क, डियर। ये भी उच्चारण डियर है और ये भी उच्चारण डियर है। ये डियर मीन्स हिरन, और इस डियर का मतलब प्रिय, कोई भी प्यारा तो प्रिय। मेड, फाइंड, बिंड, शेड, डुप्लीकेट, डुप्लेक्स। इस तरह से मैंने लगभग सभी वो लिए हैं इनके वॉवल्स, जिनमें आपका डी के बाद ई आ रहा है, एन आ रहा है, तब भी डी। आमतौर पे डी का उच्चारण डा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जब डी का उच्चारण डा नहीं होता। तो आपको ये नियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि डी का उच्चारण डा कब होता है। ये सामान्य तौर से आप जब भी आएगा तो डा ही पढ़ोगे। बाकी के आपको नियम याद करके रखना है, जिससे आपको दिक्कत ना पड़े। तो आगे के जो नियम है वो आपको याद रखना है। यानी डी का उच्चारण जा कब होता है, डी का उच्चारण जा कब है, ये नियम आपको ध्यान रखना है। तो बाकी के जो शब्द हैं उनका आप सीधा डा उच्चारण करेंगे। डी का उच्चारण जा जब होता है जब डी के बाद शब्द के अंत में आमतौर पे यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर या यू ए, यहाँ पे यू ए के बाद एल भी आ सकता है, यू ए के बाद टी भी आ सकता है। इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखे, नहीं तो शब्द ज़्यादा हो जाएंगे। तो यू ए एल या यू ए टी इस तरह से आएंगे, तो वहाँ पर डी का उच्चारण डा नहीं रह जाता, डी का उच्चारण जा हो जाता है। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके, यहाँ पे मैंने उच्चारण भी लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना पड़े समझने में। ये प्रोसीजर, यू आर ई शब्द दिया हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे डी का जो उच्चारण है वो डा ना होकर के जा में बदल गया है। तो प्रोसीजर पढ़ते हैं इसको, प्रोसीडर नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपको शब्द याद करके रखना है, क्योंकि इनके शब्द जो है वो थोड़े से लिमिटेड ही हैं, तो हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को, काम को करने की एक जो प्रक्रिया होती है उसको प्रोसीजर कहते हैं। फिर आगे ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, सोल्जर। शोल्डर नहीं पढ़ते हैं इसको, और शोल्डियर भी नहीं पढ़ते हैं, ये सोल्जर है। जब लास्ट में आई ई आर आया हुआ है, यानी डी के बाद आई ई आर आया है, तो हम उसको सोल्जर पढ़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, डी के बाद आई ई आर आएगा तो डी का उच्चारण जा हो जाएगा। फिर आगे आपका ग्रेंजर, डी के बाद ई यू आर आया हुआ है, ई यू आर यहाँ जो लिखा था ग्रेंजर। ग्रेंजर मीन्स कुलीन या वैभव श्रेष्ठता, कुलीन व्यक्ति को ग्रेंजर कहते हैं। ग्रेजुएट। फिर से यू ए, जो मैंने यहाँ पे यू ए लिख करके छोड़ दिया है, यहाँ पे यू ए एल भी हो सकता है, यू ए टी हो सकता है, तो यहाँ पे टी ई आया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम ग्रेजुएट। इसीलिए मैंने हिंदी उच्चारण लिख दिया, ग्रेजुएट यानी स्नातक। फिर अगला शब्द है आपका
कैजुअल्टी पढ़ेंगे इसको, कैडुअल्टी नहीं पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है कैजुअल्टी, UAL आया है, यहाँ पे T आया था, यहाँ पे L आया, तो कैजुअल्टी। कोई भी नुकसान वगैरह होता है उसको कैजुअल्टी कहते हैं। ग्रेजुअल, DUAL, UA के बाद यहाँ पे L आया है, ठीक है, ग्रेजुअल। फिर अगला है आपका ग्रेजुएशन, तो D के बाद UAT, आगे क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट से ही बना हुआ है, TE था, यहाँ पे ION हो गया, तो ग्रेजुएशन। उसी तरह से आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, एजुकेशन। यहाँ पे U के बाद A नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एडुकेशन नहीं पढ़ा जाता है, आमतौर पे इसको एजुकेशन ही कहते हैं। हम सब जो उच्चारण करते हैं वो एजुकेशन करते हैं, जबकि अगर हम इसको डिक्शनरी में देखें तो इसका जो उच्चारण है आपको एडुकेशन ही मिलेगा। मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको ऐसा शब्द मालूम है जिसमें एक ही वर्ड में 5 वॉवेल्स आए हुए हैं, तो ये एजुकेशन शब्द ऐसा है जिसमें 5 वॉवेल्स आए हुए हैं। E A, हम जो बोलते हैं AEIOU, तो वो शब्द है आपका एजुकेशन, जिसमें 5 स्वर इंग्लिश के जो होते हैं एक ही शब्द में आए हुए हैं, एजुकेशन। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, UAL, यहाँ पे इसीलिए मैंने उच्चारण भी लिख दिया। तो आपको क्या करना है, आपको पहला नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ कहीं पर भी D लिखी दिखेगी तो आप D ही पढ़ेंगे। बस आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं कि यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, D नहीं करेंगे, जा करेंगे। और अधिकतर आपका U पीछे आ रहा है, DU, DIE और DEU, इस तरह से। नेक्स्ट नियम है D बराबर टा कहाँ होता है। ये हम में से लगभग सभी लोग गलत कर जाते हैं, ये नियम किसी को भी मालूम नहीं रहता है। D बराबर टा, यानी इसका D का जो टा उच्चारण किया जाता है, कब किया जाता है, जब शब्द के अंत में, यानी इंग्लिश वर्ड जो भी है उसके अंत में P शब्द हो, P स्पेलिंग हो, P लेटर हो, CH हो, S हो, K हो, F हो, SH, X, T, H, इस तरह से। यानी हम जो हिंदी में मैंने लिख रखा है कि लास्ट में उच्चारण करते समय अगर आपको इंग्लिश की स्पेलिंग ध्यान रखने में दिक्कत हो तो लास्ट में उच्चारण उसका वर्ड का पा, चा, सा, का, फा, सलगम वाला सा या टा निकले, तो ऐसे शब्दों में हम जब ED जोड़ते हैं उसका पास्ट टेंस बनाने के लिए, तो उस समय उच्चारण इसका क्या हो जाता है, डा नहीं रहता, टा रहता है। जब इस तरह की ध्वनि निकलेगी लास्ट वर्ड में, वर्ड के लास्ट में, तो पास्ट टेंस जो हम बनाते हैं उसका D या ED लगा करके, तो उस समय उच्चारण इसका टा हो जाता है। और ये हम में से अधिकतर लोग गलत बोलते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिखा है, स्किप, तो P है लास्ट में तो पा बोल रहा है, आप हिंदी में याद रख लें, पा, फा, ब, चा, सा, का, इस तरह से। स्किप में हमने ED जोड़ी तो स्किप्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको स्किप्ड पढ़ेंगे। टा पढ़ना है हमको, स्किप्ड। टच, हम बोलते हैं टच्ड, तो इसको सही जो उच्चारण है इसका टच्ड, मिस्ड, तो ये हो जाएगा मिस्ड। फा बोल रहा है पीछे से, यहाँ पर F दिया है, मैंने हिंदी में भी फा लिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे पफ्ड,
यहाँ पे सा बोलेगा, सी लिखी जरूर है सी ई, लेकिन उसका मतलब क्या है कि इसका उच्चारण सा हो रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे फेस्ट। ये होगा आपका लॉफ्ट। इस तरह से ये शब्द है मूल, इसमें जब ईडी जोड़ी गई पास्ट टेंस बनाने के लिए, तब इनका उच्चारण क्या हुआ, इस समय टा हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, इसको टच्ड ना पढ़ करके टच्ड, मिस्ड, पफ्ड, फेस्ट, लॉफ्ट, इसी तरह से ये शब्द आ जाएंगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं ईडी साइड, लुक्ड। तो इस समय आपको जब बोलना है तो टा पे आपको जोर देना पड़ेगा, वरना उच्चारण हमारा डा जैसा ही लगता है। शेप्ड, कुक्ड, फिनिश्ड, रिलैक्स्ड, स्निप्ड। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपको अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो आप कुछ समय के लिए इस नियम को नहीं कर पाते, क्योंकि ये नियम 99% लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ऐसे शब्दों की, यानी इन स्पेलिंग वाले शब्दों के लास्ट में जब ईडी लगाई जाती है या डी लगाई जाती तो उच्चारण डा ना होकर के टा हो जाता है। लेकिन आपको ये शुरू के जो 2 नियम है, 2 क्या ये कहें कि ये नियम याद रखना ही पड़ेगा। डी के कुछ साइलेंट के भी नियम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि डी बहुत सी जगह साइलेंट हो जाता है। तो पहला नियम है, डी यदि जे से पहले आता है तो डी का उच्चारण नहीं होगा, डी साइलेंट हो जाएगा। जैसे ये शब्द दिया हुआ है ADJUST, तो हम अधिकतर बोलते हैं शब्द को रोजमर्रा के, उसमें एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, यानी समझौता कर लो या थोड़ा सा। तो इस तरह से एडजस्ट बोलते हैं हम लोग, एडजस्ट नहीं होता है, एडजस्ट होता है। उसी तरह से ADJOINING, एडजॉइनिंग नहीं बोलेंगे इसको, अजॉइनिंग। मैंने यहाँ उच्चारण इसीलिए लिख रखा है, अजॉइनिंग पढ़ेंगे इसको। ये शब्द भी हमने बहुत सुना है, एडजेक्टिव। आमतौर पे ग्रामर में एडजेक्टिव शब्द सुना होगा आपने, विशेषण। तो इसको भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, यानी डी का जो उच्चारण है वो साइलेंट। उसी तरह से दूसरा नियम है, जी या GE के पहले डी होने पर डी का उच्चारण नहीं होता, यानी डी के बाद यदि जी या GE आ जाए, जैसे डी के बाद जे आ गया उसी तरह से जी। तो जैसे लिखा हुआ है BRIDGE, इसको हम पढ़ेंगे ब्रिज। इसका जो उच्चारण होगा वो ब्रिज होगा, ब्रिड्ज नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर डी क्या हुआ, साइलेंट हो गया। उसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे गजेट, प्लेज, डोज, डी के बाद जी, नॉलेज, नॉलेज नहीं होता है इसका उच्चारण, नॉलेज होता है, सही उच्चारण नॉलेज है। तो यहाँ पर भी GE आ रहा है लास्ट में, आमतौर पे लास्ट में शब्द आ रहे हैं जी। ये है एज, ये है आपका ग्रज, और इसको हम पढ़ते हैं बजट। तो सभी जगह डी के बाद जी या GE आया हुआ है तो डी साइलेंट है। ये नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। इसके अलावा भी, ये तो नियम हो गए 2 आपके कि यहाँ पर डी साइलेंट होगा, लेकिन इन शब्दों में कोई नियम नहीं है, फिर भी इनका उच्चारण जो है वो ऐसा है कि उसमें डी साइलेंट है। जैसे ये शब्द वेडनेसडे बोलते हैं हम इसको बुधवार, वेडनेसडे नहीं बोलते हैं इसको, इसमें डी साइलेंट होता है, हम इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं। उसी तरह से आप जब नाश्ता करते हैं तो आपने बहुत बार सैंडविच खाया हुआ, सैंडविच, आप सैंडविच बोलते हैं।
सैंडविच नहीं बोला जाता, इसको हम बोलेंगे सैंडविच। जो नाश्ते में हम खाते हैं तो इसको सैंडविच नहीं, आगे से आप सैंडविच बोलेंगे, यानी डी साइलेंट। उसी तरह से ये आपने बहुत शब्द सुना होगा, और क्रीम का भी ऐड बहुत आता है, फेयर एंड हैंडसम। तो ये हैंडसम जो शब्द होता है वो हैंडसम नहीं होता है, इसको हम पढ़ते हैं हैंडसम। हैंडसम सुंदर। और एक और शब्द है उसी तरह से, हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ यानी रूमाल, शॉर्ट में इसको हम हैंकी कहते हैं। तो ये हैंडकरचीफ नहीं होगा यहाँ पे, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, हैंकरचीफ। हैंडकर डा नहीं बोलेंगे, तो हैंकरचीफ। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें कोई नियम लागू नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें डी साइलेंट है। तो जब भी आप इन शब्दों को बोलें तो थोड़ा संभल के बोलें। और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश के जो लेटर हैं उनमें कहीं पर भी डी बराबर दा, यानी कि डी का उच्चारण दा नहीं होता। जो हमारी हिंदी वर्णमाला में हम डी को दा पढ़ते हैं, इंग्लिश में डी के लिए कहीं पर भी दा शब्द नहीं आएगा। जो भी हमने नियम यहाँ पढ़े हैं, वर्ड्स पढ़े हैं, उन सभी में आपने डी का उच्चारण डा पढ़ा है। इंग्लिश में दा लेटर नहीं होता। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, इनको जब बोला जाता है इंग्लिश में तो मोडी पढ़ा जाता है या मोडी बोला जाता है। जब अंग्रेज लोग बोलते हैं तो मोडी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ डी का उच्चारण दा नहीं होता है। उनके यहाँ दा कहाँ होता है, आमतौर पे वो टी एच को दा पढ़ते हैं, इसलिए THIS क्या होता है, दिस, दैट, दीज, देयर। तो ये खास बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फिर वहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि इसको थिस क्यों नहीं बोल रहा है, थेट क्यों नहीं बोल रहा है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि डी बराबर दा हमारा हिंदी वर्णमाला में है, हमने डी का ट्रांसलेशन किया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में दा शब्द का लेटर नहीं है और ना ही कोई उच्चारण होता है। यही कारण है कि अंग्रेज मोडी शब्द बोलते हैं। जैसे अपन कहें गांधी, तो वो गांधी नहीं कहते हैं, इसी तरह से वो गैंडी डी का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लेटर में धा नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको आज की पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नई नई जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।